मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपकी और माता रानी के YouTube चैनल भव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आ गया 3 अक्टूबर गुरुवार का दिन, मेरी माँ के नवरात्रे आ गए। पहली नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एक अलग सी शक्ति, पॉजिटिविटी पूरे संसार के अंदर है। अब आप लोग उसमें से कितनी शक्ति ले पाते हैं, आपके ऊपर है। दोस्तों, पहला नवरात्रा है, आपको पता है गुरुवार का दिन है और बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है अगर नवरात्रा गुरुवार से शुरू हो। भगवान विष्णु के अंगों से उत्पन्न होने के लिए तो मेरी माता रानी को वैष्णो देवी कहा जाता है। और गुरुवार का दिन किसका होता है? भगवान विष्णु का। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन, नक्षत्र है हस्ता नक्षत्र। नक्षत्र का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे बेहतर है, 6:01 से 7:45 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है 8:20 से 10:30 तक अगला मुहूर्त होगा। और सुबह 4:30 बजे से 5:45 तक कलश स्थापना का और अखंड ज्योति की स्थापना का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है। ये समय सबसे बेहतर है। और एक और अच्छा समय है 8:20 से लेकर 8:30 के बीच में है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑफिस जाना होता है या जल्दी उठ नहीं पाते या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं। तो दोस्तों, देवी शैलपुत्री का ये दिन यानी पहले दिन हमें माँ शैलपुत्री को मनाना होता है। इस दिन हमें पीले वस्त्र पहनकर और या फिर लाल वस्त्र पहनकर देवी की आप पूजा करें। देवी शैलपुत्री की पूजा के दौरान आप स्वयं भी पीले लाल रंग वस्त्र पहनना माँ को बहुत अधिक प्रसन्न करता है। पीले पुष्प या लाल पुष्प इस दिन माँ को जरूर अर्पण करें। और सबसे बड़ी बात है कि माँ को गेंदे के पुष्प, गुलाब के पुष्प या कमल के पुष्प, गुड़हल का पुष्प अर्पण करें। गुड़ चना आज माँ को जरूर अर्पण करें। उसी के साथ आज के दिन केले के पेड़ की पूजा भी आप जरूर करें। माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। गुड़ का भोग रखें। माँ शैलपुत्री की पूजा के दौरान विशेष बातों का ध्यान रखें। शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। सबसे बड़ा महामंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती के मंत्रों का आप जाप करें। वो मंत्र है ओम शैलपुत्री देवी नमः। ये जाप भी आप कर सकते हैं। देवी शैलपुत्री की पूजा करने से माँ विशेष लाभ देती है। देवी शैलपुत्री की पूजा करने से माँ सभी दुखों को दूर कर देती है। देवी शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ आज के दिन आप घर के माहौल को शांत और सात्विक रखें। आपको पता है कि पहला नवरात्रा है तो आपको आज मीठा ही खाना है, क्योंकि आज मेरी मैया आई है धरती पर। तो दोस्तों, माँ दुर्गा इस बार पालकी पर बैठकर आई है। अगर आपके घर के आसपास मिट्टी का, चांदी का, तांबे का, पीतल का या कोई भी पालकी आपको अगर मिले तो माँ को अर्पण जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज पहला नवरात्रा है, अखंड ज्योति जलाइए, जौ बोइए, कलश स्थापना कीजिए। अब कलश स्थापना कैसे करें? पहले तो चौकी पर थोड़े से चावल या फिर गेहूं ले सकते हैं या फिर जिसमें ज्वारे बोए हैं उसे रखिए। तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरेंगे, उसमें कुछ गंगा जल डालेंगे, 1 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का, 1 कमलगट्टा, 2 इलायची, 2 लौंग का जोड़ा, थोड़े से पुष्प डालेंगे। देखिए, ये कलश हमें पूरे 9 दिन तक रखना होता है, इसलिए आप इसमें चावल ना डालें क्योंकि चावल 9 दिनों में खराब हो जाते हैं। तो इसलिए चावल को आप अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद कलश के ऊपर आप पंच पल्लव लगाएंगे, फिर चुनरी में लपेटकर नारियल स्थापित करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे, नारियल पर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे, कलश पर हम कलावा बांधेंगे। अब आपका कलश तैयार हो गया। उसके बाद हम अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों, देवी शैलपुत्री का रूप बहुत ही सुंदर और शांत है और माँ पार्वती का ये रूप मैं आपको बता दूं कि इनकी पूजा करने से आप जितने भी 9 दिन माँ की पूजा करेंगे तो आप ये समझ लीजिए वो साक्षात माँ पार्वती है। क्योंकि ये 9 देवियां जिनका हम नवरात्रि में पूजन करते हैं, ये देवियां माँ पार्वती के ही रूप है। देवी शैलपुत्री जो है माँ पार्वती का पहला रूप है। देवी शैलपुत्री की जो वेशभूषा है वो लाल
यह पीले रंग की होती है। उन्हें शुद्धता और पवित्रता बहुत पसंद है, इसलिए जब भी आप पूजा करें, बाल बांधकर, सिंदूर लगाकर, चूड़ियां वगैरह पहनकर ही पूजा करें। माँ बहुत खुश होती है। देवी शैलपुत्री के हाथों में त्रिशूल है और कमल का पुष्प है, जो शक्ति और सुंदरता को एक साथ ही दर्शाती है। मुखमंडल, माँ का मुखमंडल दयालु है और शांत है, इसलिए दया और करुणा माँ के चेहरे पर ही झलकती है। माँ का वाहन जो कि वृषभ है, वो शक्ति को दर्शाता है। देवी शैलपुत्री बहुत ही सुंदर है। पहले नवरात्रे में दोस्तों एक अलग सी एनर्जी होती है। कुछ लोग या तो पहला नवरात्रा करते हैं या आखिरी करते हैं, या पूरे नवरात्रे रखते हैं। देवी शैलपुत्री जो है वो पर्वतराज की पुत्री है, इसलिए इन्हें हम शैलपुत्री भी कहते हैं। जो देवी का रूप है वो 9 दुर्गा में पहला रूप माना जाता है। माँ शैलपुत्री ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी, इसलिए उनका अध्यात्मक से बहुत बड़ा नाता है। सुख समृद्धि देती है माँ शैलपुत्री, आपके जीवन में भक्ति देती है, आपके जीवन के अंदर शक्ति देती है और किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए भक्तों को पापों से मुक्ति देती है। विशेषकर मैं आपको बता दूं कि शैलपुत्री पहले नवरात्रे वाले दिन माँ को पुष्पों की माला जरूर अर्पण करें, कलश स्थापना करें, माँ के आगे हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करें। माँ को ये बताएं कि आप कितने व्रत रखने वाले हैं, किस प्रकार से रखने वाले हैं। माँ शैलपुत्री बहुत ही करुणामयी, सुंदर और बैल पर सवार है, जिसे हम वृषभ भी कहा जाता है। आप माँ की पूजा करें, पवित्र होकर करें, सूतक पातक में पूजन ना करें। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद पुष्प, दूध, घी, सफेद चीजों से बनी हुई मिठाई अर्पित करें। मिश्री और गोला माँ को जरूर अर्पण करें। ओम शैलपुत्री नमः का जाप करें। माँ शैलपुत्री हिमालय पर्वत की पुत्री है। इनकी पूजा करने से विशेषकर आपके ऊपर हिमालय राज का बहुत सारा आशीर्वाद आता है। यह कठिन तपस्या और साधना का प्रतीक है, इसलिए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा माँ शैलपुत्री हमें देती है। अगर आप में शक्ति का अभाव है तो माँ शैलपुत्री ही वो देवी है जिनकी आपको पूजा करनी चाहिए और साथ ही मंदिर की परिक्रमा भी करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर रहें। पहले दिन माँ शैलपुत्री की जब पूजा करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर ही पूजन करें। भले ही इस दिन गुरुवार है, या तो आप एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें और सिर धो लीजिए, और उस दिन भी आप सिर धोकर माँ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार। या फिर आप बालों में थोड़ी सी दूर्वा घास लगाकर एक दिन पहले अमावस्या के दिन भी बाल धो सकते हैं। साफ जगह पर माँ के लिए चौकी बिछाएं, चौकी पर माँ की प्रतिमा बिठाएं, माँ के सामने लाल पुष्प, अखंड दीप अर्पण करें, धूप दीप जलाएं, कलश की स्थापना करें, माँ को आसन दें, माँ के सामने जो है पंचमेवे का भोग लगाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। फूल, फल, मेवा पंचमेवे को अर्पण करें। साथ ही मंत्रों का जप करें। नवरात्रि में अगर पूरी नवरात्रि का व्रत रखना है तो माँ के सामने वादा करें, आरती जरूर करें। इन नवरात्रि के दिनों में आपके घर में तामसिक भोजन न आए। दान पुण्य करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। आज केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, ताकि शैलपुत्री का आशीर्वाद आपको जरूर मिले। आज अपने घर में पीले हल्दी का पानी का पोछा लगाएं। केले के पेड़ पर भी पीला जल अर्पित करें। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए गुड़, चना और वस्त्र माँ को अर्पण जरूर करें। दान पुण्य करें। आज से आप माँ के स्तोत्र का पाठ करें। आज से आप दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर सकते हैं। आपको दुर्गा सप्तशती की अध्याय भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उन्हें सुनकर आप अपनी नवरात्रि को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।